नमस्कार बच्चों, आप सभी को कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन अकेडमी पर। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरा यूट्यूब चैनल एकदम से नया है और मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत अधिक ज़रूरत है। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड अधिक से अधिक इसको वॉच करें। तो बच्चों देखिए, हम सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और आज हमारी गणित की तीसरी क्लास है, गणित की प्रकृति। मैंने इससे पहले 2 क्लासेस डाली हुई हैं, तो प्लीज़ मेरी उन वीडियोस को देखिएगा और जिसको भी नोट चाहिए वो मुझे अपनी ईमेल आईडी कमेंट सेक्शन में सेंड कर सकता है, ताकि मैं या मेरी टीम आपको नोट्स प्रोवाइड कर सके। हम जितना जितना जिस दिन नोट्स बनाते हैं उतना आपको हर रोज़ वही क्लास लेंगे, वही नोट्स आपको प्रोवाइड कराएंगे, ताकि आप लोग साथ साथ अच्छे से तैयारी कर सकें। चलिए, गणित का अर्थ। और ये वीडियो आपके लिए सिर्फ सीटेट में ही नहीं, ये आपके लिए यूपी टेट में एंड सुपर टेट में, ये आपके लिए, क्योंकि साइकोलॉजी की है और साइकोलॉजी हर एक टेट में एक जैसी आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गणित का अर्थ, मीनिंग ऑफ मैथमेटिक्स। गणित एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। गणित का शाब्दिक अर्थ वह शास्त्र जिसमें गणनाओं की प्रधानता हो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। मान्यताओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि गणित अंक, अक्षर, चिन्ह आदि संक्षिप्त संकेत का वह विज्ञान है जिसकी सहायता से परिणाम, दिशा तथा स्थान बोध होता है। अब हम थर्ड लाइन पर हैं। गणित स्थानीय संख्याओं का विज्ञान है। गणित स्थानीय संख्याओं का विज्ञान है। गणित गणनाओं का विज्ञान है। गणित किसका विज्ञान है? गणनाओं का विज्ञान है। गणित मापतोल यानी कि मापन, मात्रा, परिमाण तथा दिशा का विज्ञान है। गणित हमारी लाइफ में बहुत ही यूज़फुल है। गणित एक ऐसा विषय है, अगर समझ में ना आए तो बच्चा जीरो, और अगर समझ में आ जाए तो बच्चा हीरो। इसलिए बच्चों को छोटे छोटे स्टेप के द्वारा हम गणित सिखाना शुरू करते हैं। आइए, गणित विज्ञान की यहाँ पे पहले थोड़ा सा मिस्टेक हो रही थी, अभी मैंने इसको करेक्शन किया है। गणित विज्ञान की क्रमबद्ध, संगठित तथा यथार्थ शाखा है। गणित क्या है? विज्ञान की क्रमबद्ध, संगठित तथा यथार्थ शाखा है। इसमें मात्रात्मक तथ्यों और संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसमें मात्रात्मक तथ्यों और संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यह विज्ञान का अमूर्त रूप है। यह विज्ञान का अमूर्त रूप है। यह तार्किक विचारों का विज्ञान है। यह तार्किक विचारों का विज्ञान है। गणित के अध्ययन से मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। गणित के अध्ययन से क्या होती है? तर्क करने की शक्ति जो होती है वो बढ़ती है, या तर्क करने की आदत स्थापित होती है। आइए चलते हैं। यह आगमनात्मक तथा प्रायोगिक विज्ञान। ये कैसा विज्ञान है? आगमनात्मक तथा प्रायोगिक विज्ञान। गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। गणित क्या है? गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। गणित की प्रकृति को निम्न बिंदुओं द्वारा भली भांति समझा जा सकता है। देखिए, मैं आपके लिए कुछ थोड़े से बिंदु लेकर आई हूँ, थोड़ा सा कुछ कहते हैं ना स्पेशल थोड़ा सा। तो इससे क्या करेंगे? इससे हम गणित क्या है, गणित को किस तरह समझा जा सकता है, इसके बारे में थोड़ी सी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। आइए, गणित की शाखाएं यानी कि गणित की संख्याएं यानी कि नंबर्स, स्थान स्पेस, दिशा तथा मापतोल यानी कि मेजरमेंट का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। गणित की अपनी भाषा है। भाषा का तात्पर्य गणितीय पद, गणितीय प्रत्यय तथा संकेत से है, जो कि विशेष प्रकार के होते हैं। यहाँ पे इसको ठीक करते हैं। जो कि विशेष प्रकार के होते हैं तथा गणित की भाषा को जन्म देते हैं। अब हम इस पर हैं। गणित की ज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। बिल्कुल सही बात है, हमारी क्या है? ज्ञानेंद्रियां। गणित के ज्ञान का आधार, ये थोड़ा मिस्टेक है, गणित के ज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। इसके ज्ञान का आधार निश्चित होता है जिससे उस पर विश्वास किया जा सकता है। किस पर? गणित पर विश्वास किया जा सकता है। गणित का ज्ञान यथार्थ, क्रमबद्ध, तार्किक
गणित का ज्ञान यथार्थ क्रमबद्ध तार्किक तथा अधिक स्पष्ट होता है, जिससे उसे एक बार ग्रहण करके आसानी से भुलाया नहीं जा सकता। ये बात बिल्कुल सही है। अगर किसी को गणित अच्छे से समझ में आ जाए तो उसको उसके जो नियम होते हैं वो भूले नहीं जा सकते। बिल्कुल सही बात है, उनको इंसान कभी भी भूलता नहीं है। गणित में ये क्या है? गणित में अमूर्त प्रत्ययों को मूर्त रूप में परिवर्तित किया जाता है, साथ ही उनकी व्याख्या भी की जाती है। ठीक है, जो अमूर्त प्रत्यय होती है उनको मूर्त रूप में परिवर्तित करके उनकी व्याख्या भी की जाती है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि सिद्ध कीजिए। ठीक है, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड वाले जो क्वेश्चंस आते हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं सिद्ध कीजिए। तो वे जो क्वेश्चंस होते हैं वो इसी तरीके के होते हैं कि उनको प्रूफ कर दिया, उनकी हमने व्याख्या कर दी, वे 100% राइट है। और यही सब चीज़ें गणित में उसको एक लॉजिकल मैथ बनाती हैं। गणित के नियम, सिद्धांत, सूत्र सभी स्थानों पर एक समान होती हैं। ठीक है, गणित के नियम, सिद्धांत, ये गणित के नियम जो होते हैं वो, और जो सिद्धांत होते हैं वो, और सूत्र सभी स्थानों पर एक समान होते हैं, एक समान होते हैं, जिससे जिससे उनकी सत्यता की जांच किसी भी समय तथा स्थान पर की जा सकती है। इसके अध्ययन से, ये देखिए, इसके अध्ययन से प्रत्येक ज्ञान तथा सूचना स्पष्ट होती है। किसके अध्ययन से? गणित के अध्ययन से प्रत्येक ज्ञान तथा सूचना स्पष्ट होती है तथा उसका एक संभावित उत्तर निश्चित होता है। किसका एक संभावित उत्तर निश्चित होता है? गणित का एक संभावित उत्तर निश्चित होता है, जो गणित के क्वेश्चंस होते हैं उनका। गणित के अध्ययन से आगमन, निगमन तथा सामान्यीकरण की योग्यता विकसित होती है। एक सेकंड, ये इसे थोड़ा गड़बड़ कर रही है, मैं इसको बंद कर देती हूँ। आते हैं हमसे फिर से। गणित के अध्ययन से बालकों में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का विकास होता है। बिल्कुल सही बात है, गणित के अध्ययन से बालकों में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का विकास होता है। गणित की भाषा परिभाषित, उपयुक्त तथा स्पष्ट होती है। गणित की भाषा कैसी होती है? परिभाषित, उपयुक्त तथा स्पष्ट। परिभाषित, उपयुक्त तथा स्पष्ट होती है। आइए चलते हैं अब। गणित के ज्ञान से बालकों में प्रशंसात्मक दृष्टिकोण तथा भावना का विकास होता है। बिल्कुल सही बात है। गणित से क्या होता है? गणित के ज्ञान से बालकों में प्रशंसात्मक दृष्टिकोण तथा भावना का विकास होता है। इससे बालकों में स्वस्थ तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होता है। किससे? गणित के पढ़ने से बालकों में स्वस्थ तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होता है। चलिए, मैं इसके थोड़े से क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोग में आने वाले हैं। ये सीटेट की नज़र से बहुत अच्छे पेपर हैं सॉरी क्वेश्चन है आप प्लीज़ इनको ध्यान से पढ़िएगा, और फिर हम इसको एक जल्दी इसको हम एक बार रिपीट भी करेंगे सारी चीज़ को। ठीक है, पर चलते हैं। किस प्रकार के कार्यक्रम सबसे अधिक देखे जाते हैं? बताइए। समाचार, मनोरंजन, ज्ञानप्रद, खेल। अरे भाई साहब, ज्ञानप्रद चीज़ें तो कोई देखना पसंद ही नहीं करता है। और समाचार की तो पापा लोग कभी कभी देख भी लेते हैं, हम लोग भी कभी कभी देख लेते हैं, लेकिन ज्ञानप्रद की बातें तो बिल्कुल नहीं देखनी। जैसे कि सबसे ज़्यादा ज्ञानी हम ही हैं इस धरती पे, किसी की सुननी ही नहीं है। खेल भी देख लेते हैं एंजॉयमेंट के लिए, बट मनोरंजन, हंसी मजाक, उल्टी सीधी बातें, वो सबको पसंद आती है, वो सब खूब देखते हैं। तो ये इसका आंसर क्या होगा? मनोरंजनात्मक। मनोरंजन। एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए डैश जरूरी है। ये कब आया था? ये सीटेट 2011 में क्वेश्चन आ चुका है। देखिए, मैं आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन इसी तरीके के लेकर आई हूँ, और मैं आपसे फिर कह रही हूँ कि मेरा चैनल एकदम से नया है। अगर मुझसे कोई गलती होती है तो उसके लिए मैं पहले ही सॉरी बोलती हूँ, क्योंकि मुझे मुझे सिर्फ पढ़ाना है। मुझे इस बात से मतलब नहीं है कि मैं कहाँ से क्या पढ़ा रही हूँ, बट मैं जो भी पढ़ा रही हूँ मैं सही पढ़ा रही हूँ, मैं अच्छे से उसको देखकर पढ़ा रही हूँ। एंड फिर भी अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए सॉरी। और मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे अधिक से अधिक वीडियो बनाने का एक मोटिवेशन मिल सके। चलिए,
एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए डैश जरूरी है सभी अवधारणा को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना, सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपुणता, अधिकता अधिक अधिक सूत्रों को याद करना, अधिकतम सूत्रों को याद करना। याद करना अगर कहीं पर आता है तो वो क्वेश्चन हमेशा गलत होता है। कहीं पर याद करना, रटना या केवल यहाँ जो ये शब्द आएंगे तो वो क्या होगा, वो गलत होगा। बहुत जल्दी सवालों को हल करना, बहुत जल्दी क्वेश्चंस, बहुत जल्दी तो सॉल्व नहीं कर सकते, कोई कोई होता है जो नॉर्मल होता है उसको कर लेते हैं, बट सभी को नहीं कर सकते। तो इसका आंसर आएगा सभी अवधारणा को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना। ठीक है, अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन थर्ड पर। निम्न में से क्या गणित की प्रकृति है? यह अलंकारिक है। अलंकारिक का मतलब हो गया था अलंकार बनाना। अलंकार क्या बनाते थे? आप शायद पहुंच गए होंगे अपने 10th स्टैंडर्ड में। जिन बच्चों के पास, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड तक हमारे पास सारे सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, ड्राइंग। ठीक है, और ड्राइंग में बनते हैं अलंकार। शायद लड़कियों को तो आज तक सब याद होगा, क्योंकि लड़के तो ड्राइंग से दूर दूर भागते हैं, लड़कों का तो कोई मतलब ही नहीं होता है ड्राइंग में। अरे भाई साहब, बहुत से लड़के तो ऐसे होते हैं कि जो मैथ में उनसे बोल दो कि चित्र बनाओ तो मैथ में भी बैठ के यूँ मुँह ताकते हैं कि कोई बहन आए और हमारा चित्र बना जाए। लड़के तो ऐसे होते हैं, चित्र बनाना उन्हें बिल्कुल नहीं आता है। तो अलंकार आपको याद होगा कि एक बना दिया, आयत बना दिया या वर्ग बना दिया, उसमें बत्तख बिठा दी और चारों तरफ फूल बना दिए, या बीच में हंस बिठा दिए, उसके चारों तरफ फूल बना दिए, गुलाब के फूल बहुत सारे, कभी कनेर के फूल। शायद आपको याद आ रहा होगा, मुझे भी याद आ रहा है। वो अलंकार होता था, यानी कि आलेख, अलंकार, इस तरीके से होता था वो। यह अलंकारिक है? नहीं है। यह सवाल एक उत्तर देने की तकनीक में निपुणता। एक सेकंड, मुझे इसमें थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, मैं एक बार इसको चेक कर लेती हूँ। हाँ तो दोस्तों, सॉरी, मैंने इसको चेक किया है, तो ये जो आंसर्स थे ना, ये थोड़ा मिक्सअप हो गए थे मेरी टीम से। चलिए स्टार्ट करते हैं हम दोबारा। निम्न में से क्या गणित की प्रकृति है? यह आलेखात्मक है। ठीक है, जो मैंने इसका एक्सप्लेन किया था ठीक था। तो ये पहले अलंकारिक वगैरह कुछ लिखा हुआ था। यह तार्किक है, यह कठिन है, यह सामान्य लोगों के लिए नहीं है। देखिए गणित क्या है, गणित कठिन होता है, लेकिन इतना भी नहीं कि कोई से सॉल्व ही ना कर सके। ठीक है, अगर गणित समझ में आ जाए तो कठिन से कठिन चीज़ें सॉल्व कर लेते हैं। गणित तार्किक होता है, ये बात एकदम 100% सही है। ठीक है, गणित सामान्य लोगों के लिए नहीं है। अरे नहीं भाई, सामान्य लोग ही तो गणित पढ़ते हैं। जब बच्चा छोटा होता है, सपोज़ कीजिए एक क्लास में 50 बच्चे हैं, तो 50 बच्चे, हर एक बच्चा अलग अलग घर से आया, अलग अलग फैमिली से आया, सामान्य ही तो है वो कोई उतर के चांद तारों पे से थोड़ी ना आया है कि भाई ये चांद तारों पे से आया, ये एलियन है। और सिर्फ ये मैथ जो है अब इसी बच्चे के लिए है, किसी के लिए है ही नहीं। मैथ सबके लिए होता है, सामान्य लोगों के लिए ही होता है मैथ, सबके लिए, A to Z सबके लिए। छोटे से 1 साल के बच्चे से लेकर 100 साल के बुजुर्ग तक, या उससे अधिक जीवित है तो उससे अधिक तक। एक जो कहते हैं ना एकदम से बहुत छोटा मजदूर होता है, छोटा मजदूर कौन होता है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो एक बहुत छोटा मजदूर होता है उसको भी मैथ की ज़रूरत होती है। और जो हमारे देश को चला रहे हैं, IAS, PCS या PM, जो भी है, PM CM, वो सभी को मैथ की ज़रूरत होती है। तो मैथ सामान्य, नॉर्मल, सभी को चाहिए होता है। मैथ एक ऐसी चीज़ है जो हमारे जीवन में तार्किकता ला सकता है, हमारे जीवन को और अधिक अच्छा बना सकता है। चलिए अगर हम इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर है यह तार्किक है। क्या तार्किक है? मैथ तार्किक है, गणित तार्किक है। निम्न में से किसने कहा कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं? जी हाँ, अब बताइए कि किसने कहा? एक सेकंड मैं देख लेती हूँ। हाँ देखिए, मैंने सोचा कि ये गलत लिखा हुआ है। निम्न में से किसने कहा कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं? हागवैन? जी बिल्कुल भी नहीं। स्कीनर जो थे वो गणितज्ञ नहीं थे, वो मनोवैज्ञानिक थे। लॉक ने भी नहीं कहा। बेंजामिन पेरिक एक गणितज्ञ थे, उन्होंने कहा कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है आपका 4।
गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार व कुंजी है। यह कथन किसका है? बताइए, यह कथन किसका है? गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार व कुंजी है। यह कथन किसका है? बेकन का, ड्यूट का, स्किनर का, कॉमेंट का। अगर स्किनर आता है, मैथ का क्वेश्चन आ जाता है मैथ से रिलेटेड, और वहाँ पर स्किनर, प्लेटो या जो भी हैं, जो ये साइकोलॉजी के वैज्ञानिक है, अगर ये आ जाते तो नॉर्मल ही है, लॉजिक वाली बात है कि वो उसका आंसर नहीं है, वो वैज्ञानिक उसका आंसर नहीं है। बाकी जो बचेगा एक, लॉजिक लगाइएगा। कभी हिंदी के वैज्ञानिक दे देते हैं, इतिहासकार दे देते हैं, भूगोलवेत्ता दे देते हैं, या उस सब्जेक्ट से अलग आउट जो दे देते हैं वो गलत होता है। ठीक है, जो सही होता है वही, जो उस सब्जेक्ट पे माहिर होता है वही उसका आंसर सही होता है। तो चलिए, जो बेकन थे उन्होंने ये कहा था कि गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार व कुंजी है। गणित के नियम व निष्कर्ष होते हैं, गणित के नियम व निष्कर्ष होते हैं वस्तुनिष्ठ। गणित के नियम व निष्कर्ष वस्तुनिष्ठ कहाँ होते हैं? वो तो नियम तो ऐसे होते हैं, शायद मुझे याद हो रहा है, a+b का ऑल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab, इस टाइप के होते हैं। तो ये चीज़ मैंने कभी ये याद नहीं की। कब देखो, मैंने बहुत पहले मैथ छोड़ दिया था, तो मुझे कुछ चीज़ें आज भी याद हैं मैथ की। याद क्या है, वो करते करते प्रैक्टिस हो जाती है, तो उन चीज़ों को हम कभी नहीं बोलते। मैंने कहा ना कि मैथ अगर एक बार आ जाए तो हम उसे कभी नहीं बोल सकते। बिल्कुल सही बात है, एग्जैक्टली। मैं आज तक मैथ नहीं भूली हूँ। मेरी शादी को भी 10-12 साल हो गए हैं, और मैंने कभी की थी इंटर 2008 में या 9 में, आज तक मैं मैथ नहीं भूली हूँ। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। वस्तुनिष्ठ होता है? जी नहीं। सार्वभौमिक होता है? बिल्कुल भी नहीं। वस्तुनिष्ठ भाषा सार्वभौमिक दोनों ही? बिल्कुल भी नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं? जी हाँ, उपरोक्त में से कोई भी नहीं है। ये क्वेश्चन तो है ही नहीं मैथ के लायक, छोड़ो इसे बस, लेकिन याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर। विद्यार्थी गणित की संकल्पनाओं और सिद्धांतों के अर्थ को समझता है। यह अधिगम यह अधिगम की किस उद्देश्य की प्राप्ति है? कौशल, पूर्व ज्ञान, अनुप्रयोग, अवबोधन। ये विद्यार्थी की किस तरह की का उद्देश्य है? ये है आपका अवबोधन, संकल्पनाओं और सिद्धांतों का अर्थ समझना। अवबोधन, संकल्पनाओं और सिद्धांतों का अर्थ समझना, अवबोधन। गणित को कहा जाता है मस्तिष्क का व्यायाम। बिल्कुल सही बात है भाई साहब, गणित को मस्तिष्क का व्यायाम कहा जाता है। अगर गणित ना हो ना तो मस्तिष्क में जंग लग जाए, बिल्कुल सही बात है। हाँ, ये देखो आंसर कितना फनी है इसका। गणित का विद्यार्थी का दुश्मन होता है गणित, शक्तिशालियों की शक्ति बढ़ाता है, मन की भाषा है गणित। वाह वाह वाह, कितने सुंदर विचार है। लेकिन नहीं, ये सारी आंसर गलत है। इसका आंसर है मस्तिष्क का व्यायाम। योजना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। गणित शिक्षण की योजना विधि को की उक्त परिभाषा किसने दी? किलपैट्रिक ने, थॉर्नडाइक ने, क्रो ने या स्किनर ने? इसकी जो उपयुक्त परिभाषा है वो दी थी किलपैट्रिक ने। किसने दी? किलपैट्रिक ने, याद रखना किलपैट्रिक। वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ने की बात कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे कहा जाता है संस्कृत। एक सेकेंड, इसका आंसर थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, रीचेक कर लेती हूँ। चलिए, इसमें मैंने थोड़ा करेक्शन किया है। वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने की बात कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है। ठीक, यहाँ पर बात नहीं, बाद आएगा। ये पढ़ने से पता चल रहा है कि ये गलत है। ये हिंदी में ना थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, क्योंकि इंग्लिश में ही सब चीज़ें होती हैं, ये हिंदी में करेक्शन करना पड़ता है। वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे कहा जाता है सांस्कृतिक उद्देश्य, शैक्षणिक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य, यह सभी। इसका आंसर है शैक्षणिक उद्देश्य। ठीक है, देखिए दोस्तों, मेरा जो YouTube चैनल है, मैं आपसे फिर से कह रही हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे अधिक से अधिक मोटिवेशन मिल सके। चलिए, अब हम एक बार इसको क्विक स्टडी कर लेते हैं। एक बार ना थोड़ा सा इसको
टॉपिक को पढ़ लेते हैं ताकि ये अच्छे से याद रह जाए। देखिए, गणित एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। गणित का शाब्दिक अर्थ वह शास्त्र जिसमें गणनाओं की प्रधानता हो। मान्यताओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि गणित अंक, अक्षर, चिन्ह आदि संक्षिप्त संकेत का वह विज्ञान है जिसकी सहायता से परिणाम, दिशा तथा स्थान का बोध होता है। गणित स्थान तथा संख्याओं का विज्ञान है। गणित गणनाओं का विज्ञान है। गणित मापतोल, मापन, मात्रा, परिमाण तथा दिशा का विज्ञान है। गणित विज्ञान की क्रमबद्ध, संगठित तथा यथार्थ शाखा है। इसमें मात्रात्मक तथ्यों और संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यह विज्ञान का अमूर्त रूप है। यह तार्किक विचारों का विज्ञान है। गणित के अध्ययन से मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। यह आगमनात्मक तथा प्रायोगिक विज्ञान है। गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। गणित की प्रकृति को निम्न बिंदुओं द्वारा भली भांति समझा जा सकता है। गणित की संख्याएं, स्थान, दिशा तथा मापतोल का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। गणित के द्वारा किया जाता है ये सब। गणित की अपनी भाषा है। भाषा का तात्पर्य गणितीय पद, गणितीय प्रत्यय तथा संकेत से है। देखिए, बहुत अच्छी चीज़ है, ये बात यहाँ पर समझने की है। गणित की अपनी भाषा है। गणित की अपनी भाषा तो है, लेकिन वो रटने वाली या याद करने वाली भाषा नहीं है, वो समझने वाली भाषा है। गणितीय पद समझने, गणितीय प्रत्यय तथा संकेत से जो कि विशेष प्रकार से होते हैं तथा गणित की भाषा का जन्म देते हैं। गणित के विज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। इसके ज्ञान का आधार निश्चित होता है जिससे उस पर विश्वास किया जा सकता है। गणित का ज्ञान यथार्थ, क्रमबद्ध, तार्किक तथा अधिक स्पष्ट होता है जिससे उसे एक बार ग्रहण करके आसानी से भुलाया नहीं जा सकता। गणित में अमूर्त प्रत्ययों को मूर्त रूप में परिवर्तित किया जाता है, साथ ही उनकी व्याख्या भी की जाती है। गणित के नियम, सिद्धांत, सूत्र सभी स्थानों पर एक समान होते हैं जिसमें उनकी सत्यता की जांच किसी भी समय तथा स्थान पर की जा सकती है। इसके अध्ययन से प्रत्येक ज्ञान तथा सूचना स्पष्ट होती है तथा उसका एक संभावित उत्तर निश्चित होता है। गणित के अध्ययन से आगमन, निगमन तथा सामान्यीकरण की योग्यता विकसित होती है। गणित के अध्ययन से बालकों में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का विकास होता है। गणित की भाषा परिभाषित, उपयुक्त तथा स्पष्ट होती है। गणित के ज्ञान से बालकों में प्रशंसात्मक दृष्टिकोण तथा भावना का विकास होता है। इससे बालकों में स्वस्थ तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होता है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो दोस्तों, जाने से पहले एक बार फिर कहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। और अगर कुछ भी आपको मिस्टेक दिखे तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपकी ये मिस्टेक है, ताकि मैं उस मिस्टेक को सुधार सकूं। मैं आपकी बात को पूरा मान दूंगी और मैं आपकी बात पर ज़रूर ध्यान दूंगी। सो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर मेरी पढ़ाने में या कुछ कमी है तो प्लीज़ मुझे बताएं कि ये चीज़ आप ऐसे पढ़ा रहे हो, इसको ऐसे नहीं, ऐसे पढ़ाइए, ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप सब मुझसे जुड़ें और मेरे भाई बहन की तरह मेरे साथ स्टडी करें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। सो गाइज़, धन्यवाद।